सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत हमने पिछले वीडियो लेक्चर में डिग्री एवं डिग्री का निष्पादन के संबंध में पढ़ा था। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है वह उसी से संबंधित है कि जब डिग्रीदार के द्वारा डिग्री का निष्पादन करवाया जाता है तो जो डिग्रीधारी होता है वो उसका निष्पादन न्यायालय के माध्यम से करवाता है। निर्णय उस डिग्री का निष्पादन नहीं कर पाता है तब उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। तो उसके विरुद्ध जो कार्रवाई की जाती है वह दो तरह की कार्रवाई होती है। एक होती है उसके शरीर के विरुद्ध कार्रवाई और दूसरी होती है उसकी संपत्ति के विरुद्ध कार्रवाई। तो शरीर के विरुद्ध जब कार्रवाई होती है तो उसे सिविल कारागार में निरुद्ध किया जाता है। तो उसी से संबंधित जो टॉपिक है वह निरुद्ध की अवधि होती है कि उसे सिविल कारागार में कितने दिन के लिए निरुद्ध किया जाएगा। तो अगर डिग्री के निष्पादन में निर्णित ऋणी को गिरफ्तार किया जाता है और उसे सिविल कारागार में निरुद्ध किया जाता है तो ऐसी निरुद्ध की अवधि कितनी होगी। इससे संबंधित जो संशोधन है वो 1999 के संशोधन हुए थे। उससे पूर्व कानून भिन्न प्रकार का था और जो आज का कानून है वो कुछ अलग ही है। जब निर्णित ऋणी को डिग्री के निष्पादन में गिरफ्तार करके सिविल न्यायालय में रखा जाता है, किस में रखा जाता है, सिविल कारागार में रखा जाता है। तो ऐसे सिविल कारागार की अवधि इस प्रकार से है कि अगर डिग्री की राशि 2000 रुपये तक हो तो ये जो राशि दी गई है वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कभी कभार कंपटीशन में भी आती है कि अगर डिग्री की राशि 2000 रुपये तक हो तो ऐसी दशा में निर्णित ऋणी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। दूसरा है कि यदि डिग्री की रकम 2000 रुपये से अधिक लेकिन 5000 रुपये से अधिक नहीं हो तो निरुद्धि का समय 6 सप्ताह का होगा। कितना होगा, 6 सप्ताह का होगा। और अगर डिग्री की रकम 5000 रुपये से अधिक हो तो निर्णित ऋणी की निरुद्धि की जो अवधि होती है वो कितने माह की होती है, 3 माह तक की होती है। अगर निर्णित ऋणी को दीवानी कारागार में निरुद्ध कर दिया जाए तो उसे कब मुक्त कर दिया जाएगा, निम्न परिस्थितियों में उसे छोड़ दिया जाता है। अब वो परिस्थिति कौन कौन सी हैं कि यदि निरुद्धि का अधिकतम समय पूरा हो जाए तो उसे छोड़ दिया जाएगा। अगर डिग्रीदारी की तुष्टि हो जाती है तो भी उसे छोड़ दिया जाएगा। अगर वसूल की जाने वाली राशि की अदायगी निर्णित ऋणी के द्वारा कर दी जाती है तो उसे छोड़ दिया जाएगा। और अगर निर्णित डिग्रीदार न्यायालय में उसे छोड़े जाने का आवेदन करता है तो भी उसे छोड़ दिया जाएगा। अगर डिग्रीदार के द्वारा निर्णित ऋणी का जीवन निर्वाह जो भत्ता दिया जाता है, क्योंकि जब वो सिविल कारागार में रहता है तो निर्णित ऋणी ही उसको जीवन निर्वाह भत्ता देता है। तो अगर डिग्रीदार जीवन निर्वाह भत्ता जमा नहीं कराएगा तो उसे छोड़ दिया जाता है कि और एक परिस्थिति है कि अगर वह बीमार अथवा अयोग्यता से ग्रस्त हो जाता है तो ऐसी दशा में उसे क्या कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। 3 माह के दीवानी कारागार भोगने के बाद निर्णित ऋणी को छोड़ा जाएगा, चाहे डिग्री की राशि 5000 रुपये से कितनी भी अधिक क्यों ना हो। दीवानी कारागार भोगने के बाद जब निर्णित ऋणी को छोड़ा जाता है तो इसका यह अर्थ नहीं है कि वह अपने दायित्व से मुक्त हो गया है। दायित्व उसका अभी भी बना रहता है। सिविल विधि का ये सिद्धांत है कि जब तक निर्णित ऋणी के द्वारा न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो उसका दायित्व फिर भी बना रहता है, चाहे वो सिविल कारागार में 3 माह की अवधि भोगने के पश्चात बाहर आ गया हो। अब जो दूसरी तरफ कार्रवाई की जाती है उसकी की जाती है निर्णित ऋणी की संपत्ति के विरुद्ध कार्रवाई।
तो डिग्री के निष्पादन में निर्णीत डी की संपत्ति के विरुद्ध कार्रवाई का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि निर्णीत डी की संपत्ति को क्या किया जाता है? कुर्क किया जाता है और ऐसी संपत्ति का विक्रय किया जाना होता है। और ऐसे विक्रय से जो भी आगम प्राप्त होगा उससे डिग्रीदार को तुष्ट करना या डिग्रीदार को धन की अदाई करना और उसके बाद डिग्री के खर्चे और कार्रवाई के खर्चे निकालने के बाद यदि कुछ बचता है तो उसे निर्णीत डी को दे दिया जाएगा। अब सवाल है कि डिग्री के निष्पादन के उद्देश्य के लिए संपत्ति की कुर्की कब की जाए? तो उस संबंध में 3 अवस्थाएं हो सकती हैं। नंबर 1, आदेश 38 अर्थात निर्णय से पूर्व गिरफ्तारी एवं कुर्की के संबंध में इस आदेश में बताया गया है कि आदेश 38 के अनुसार अगर मुकदमे के जारी रहने के दौरान लेकिन निर्णय से पहले सुनवाई के किसी प्रक्रम में अगर वादी आवेदन शपथ पत्र के साथ करता है कि प्रतिवादी संपत्ति को न्यायालय के क्षेत्राधिकार से ले जाने वाला है या संपत्ति का अंतरण करने वाला है और वादी के द्वारा पेश किए गए आवेदन पर न्यायालय क्या है? संतुष्ट है, तो ऐसी अवस्था में न्यायालय के द्वारा प्रतिवादी की जो संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया जा सकता है। अगर संपत्ति की ऐसी कुर्की जारी रहती है अर्थात निर्णय से पहले जो भी संपत्ति कुर्क की गई है विचारण के प्रक्रम में, तो वो कुर्की कैसी रहती है? जारी रहती है। और न्यायालय प्रतिवादी के विरुद्ध अगर निर्णय देता है या डिग्री जारी करता है तो संपत्ति की ऐसी कुर्की जारी रहेगी। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी के खिलाफ जारी की गई डिग्री के निष्पादन में उस संपत्ति को पुनः कुर्क करने की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा है कि इससे पहले कि न्यायालय डिग्री के निष्पादन की कार्रवाई को प्रारंभ करे, निर्णीत डी की संपत्ति को क्या किया जाता है? कुर्क किया जाता है। तो इस प्रकार आज के जो टॉपिक में जब निर्णीत डी के द्वारा डिग्री का निष्पादन नहीं किया जाता है तो उसके विरुद्ध जो भी कार्रवाई की जाती है उसके संबंध में आज के वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा। तो उसके या तो शरीर के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, शरीर के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है तो उसे कहाँ पर भेजा जाता है? सिविल कारागार में भेजा जाता है। सिविल कारागार की जो अवधि होती है वो अगर 2000 रुपये से कम है तो उसे निरुद्ध नहीं किया जाएगा और अगर 5000 रुपये से अधिक है तो उसे अधिकतम समय 3 माह का होता है, उसे 3 माह के लिए निरुद्ध किया जाएगा और उसके पश्चात उसे छोड़ दिया जाएगा, लेकिन उसका दायित्व समाप्त नहीं होता है। दूसरी कार्रवाई हमने पढ़ी संपत्ति के विरुद्ध कार्रवाई। तो संपत्ति के जो विरुद्ध कार्रवाई की जाती है तो उस संपत्ति को क्या किया जाता है? कुर्क किया जाता है। अगर विचारण के प्रक्रम में, किसके प्रक्रम में? विचारण के प्रक्रम में संपत्ति को क्या किया गया है? कुर्क किया गया है। तो अगर उसके विरुद्ध निर्णय होता है तो वो संपत्ति दोबारा कुर्क करने की उसकी आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि पहले ही ऑलरेडी कुर्क होती है और उस संपत्ति को बेच दिया जाता है और उससे जो भी आगम प्राप्त होता है उससे डिग्री की तुष्टि करवा दी जाती है और जो भी बचता है उसे निर्णीत डी के लिए दे दिया जाता है। तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।